वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब हैं। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज कुछ लोग मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और उनकी लीडरशिप को मतऊन किया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक कर रहे हैं। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे उन अफराद की शनाख्त करें। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज के सैलाबी रेले से जलालपुर पीरवाला में तबाही। मौसा भराने बंद टूट गया। 8 बस्तियां ज़ेर आब। रेला शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर को बचाने के लिए आरजी बंद को महफूज करने का अमल जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। शहर में ताजर अपनी दुकानें बचाने के लिए मिट्टी के बंद बनाने लगे। मौसराने में रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप डूब गया। सैलाब से मुल्तान, मियांवाली, रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रैक मुतासर। ट्रेन ऑपरेशन बंद। कबीरवाला में 48 मौजाजात ज़ेर आब। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर बंद टूटने से पानी दर्जनों बस्तियों में दाखिल। सैदपुर के कई इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह बरकरार। शगाफ डालने का फैसला मनसूख किए जाने का इम्कान। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान की जानिब से जायद किराया वसूली की शिकायत। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान। प्राइवेट कश्ती की है, मैंने तंग आके 30,000 रुपए दिए, उन्होंने लूट लिया मुझे। पीछे 2 बच्चे लेके आए हूँ, 3-3 साल के। 3-3 साल को मैं इधर कैसे रखूंगा? रात में कैसे गुजारूंगा उनके साथ? उनकी माँ उधर रह गई है। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से बहावलपुर में नॉर्दर्न बाईपास के करीब एक और जमींदारा बंद टूट गया। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आब। पानी शहरी इलाके झांकीवाला रोड के नशीबी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीनों की नकल मकानी। लोधरा में झोंक जानन बस्ती का हिफाजती बंद सैलाबी रेले से मुतासर। बंद टूटने से हयातपुर समेत मुतअद्दिद बस्तियां डूब गईं। निजी कश्ती मालिकान की जानिब से मुतासरीन से जायद रकम लेने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर की निजी कश्तियां तहवील में लेकर सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी किया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुताल्लिक़ इत्तला दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई मुआयना। सैलाब से मुतासर इलाकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जलालपुर पीरवाला की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अगले 3 दिन जनूबी पंजाब के लिए बड़ा चैलेंज हैं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल तशवीशनाक है। PDMA ने खबरदार कर दिया। DG PDMA पंजाब ने बताया कि दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रेले जलालपुर पीरवाला को मुतासर कर रहे हैं। यहाँ सूरत हाल तशवीशनाक है। 175 से जायद रेस्क्यू बोट्स जलालपुर पीरवाला में काम कर रही हैं। नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना में पानी के बहाव में बतदरीज कमी आ रही है। सियालकोट, गुजरावाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, चिनियोट में काफ़ी तेज़ी से पानी उतर रहा है। इन इलाकों में रिलीफ कैंपों से लोग वापस जा रहे हैं। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल खत्म हो चुका। पंजाब में आइंदा हफ्ते बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। कराची में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश से लियारी और मलीर नदी में तुग़यानी। सादी गार्डन के बाद सादी टाउन में भी पानी आ गया। गली, महल्ले और गाड़ियां डूब गईं। मलीर नदी का पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया। कोरंगी कॉजवे गोदाम चरंगी से महमूदाबाद रोड तक बंद।
कईमाबाद से कोरेंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क भी बंद। एफबी एरिया शफी कॉलोनी में घरों में आने वाला लियारी नदी का पानी उतर गया। सुपर हाईवे गराब नदी में डूबने वाले एक और शख्स की लाश निकाली गई। डूबने वाले 4 अफराद में से खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। गुज़िश्ता रात से की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू 1122 PDMA और पाक फौज की टीमों ने 350 से ज़ायद शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। जामगोट मरीर के मुकाम पर शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा सैलाब में बह गया। जहांगीर रोड बारिश के पानी की वजह से धंस गया। डाखाना चौक से 3 हट्टी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M9 लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला है। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे पर अब कहीं भी पानी मौजूद नहीं। गुज़िश्ता रात M9 पर पानी का रैला आने के बाद ट्रैफिक बंद करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। और माड़ा में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल मौसम जुज़वी अबरालूद जबकि हल्की बारिश हो सकती है। सिस्टम का असर जामशोर और छट्टा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के जिला लसबेरा, आवारान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। अवाम खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार रहें और बाखबर रहें। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मलीर 15, कईमाबाद, कोरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो गए। बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। सादी टाउन में इलाका मकीनों से मुलाकात की। इदारों को फौरी निकासी आपकी हिदायत। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लठ डैम और थंडो डैम से पानी मोटरवे से होता हुआ सादी टाउन आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल काबू में है। हुकूमत सिंध ने दरियाओं के रास्ते में सोसाइटीज़ को जगह नहीं दी। तनकीद करने वालों को कहता हूँ सब मिलकर काम करें, लिसानी बुनियादों पर तनकीद न करें। दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सक्खर बैराज पर 4 लाख जबकि कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक हो गई। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सक्खर बैराज के तमाम दरवाजे मुकम्मल ऊपर करके 7 नहरों में 18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कच्चे से 11,500 अफराद शहरी इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। रेलवे स्टेशन, न्यास स्टेडियम से पानी की निकासी न हो सकी। रेलवे ट्रैक अब भी ज़ेर-ए-आब। लतीफ़ाबाद नंबर 2 और 11, सिटीजन कॉलोनी, मक्की शाह रोड भी बरसाती पानी की लपेट में। ज़िला इंतज़ामिया का नशेबी इलाकों से पानी की निकासी जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। पानी काछों से मंछर झील में दाखिल। झील में पानी की सतह बढ़ गई। झील से पानी का दरिया सिंध में अखराज जारी। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों और मुतालिका इदारों की नाअहली का सबूत है। कराची के नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी गोट और तजावुजात की जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामात न करना सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत है। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर कब्जा करके उसे तबाह कर दिया। अरबों रुपए से बनने वाली शाहराह भुट्टो का बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की मिसाल है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला की सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है कि ड्रोन से नाकाबिल रसाई और ख़तरनाक मुकामात से इंसानों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है।
अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा, कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा हमारा बीजिंग में बिजनेस इवेंट इंतहाई कामयाब था, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि कतर में इसराइल ने बर्बरियत की, कल कतर के अमीर से खुद बात की, मुकम्मल यकजहती ने कहा कि कतर के अमीर को यकीन दहानी कराई कि मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का था, उनका नहीं। कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कोई भी चीज़ कतर को सालिसी से नहीं रोक सकती। मज़ीद इसराइली हमले रोकने के लिए अमरीका से राब्ता। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ कतर में हमास क़यादत पर हमला किया था। हमास की खलील अल हय्या की शहादत की तरदीद, बेटे और मुआविन समेत 6 अफराद शहीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से गुफ्तगू के मुंतज़र हैं। उन्हें यकीन है कि कामयाब नतीजे तक पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ट्रंप के बयान पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तिजारती मुज़ाकरात भारत अमरीका शराकतदारी की बेपनाह सलाहियत उजागर करने का रास्ता हमवार करेंगे। हुकूमत का बरामदात में इजाफे के लिए सनअती बिजली के टैरिफ से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने और पीक रेट्स को मनसूख करने का फैसला। जंग और न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर यह भी तय पाया है कि सनअतकारों को नैब, FIA और FBR के बराह रास्त राब्ते से महफूज रखा जाएगा। इस मकसद के लिए कानून साजी की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को लाजिम होगा कि वो किसी भी कार्रवाई से कबल SECP से इजाज़त हासिल करें। FBR ने भी अरबों रुपए के फंसे हुए रिफंड्स की अदायगी का फैसला किया है, जिनमें सेल्स टैक्स, मौखर पेमेंट ऑर्डर्स, कस्टम्स रिबेट्स, इनकम टैक्स और सूबाई टैक्स शामिल हैं। हरियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, इस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलव्वस PTI कारकुन ज़ियाउद्दीन को हरियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम आम कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात करेंगे। कमेटी में सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदसानी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए मुत्तफ़िक़ा बयानियाँ मुरतब करेगी। DJ ISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आलमी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने कहा कि पाक अफवाज ने मुश्किल की हर घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। इस्लामाबाद में I9 के इलाके रिमशा कॉलोनी में घर से बाप, बेटे, बेटी की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जान बहक। शौहर और ससुर जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक ससुरालियों ने खातून पर डंडों से तशद्दुद किया। खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। शराब असलहा केस में इस्लामाबाद की अदालत ने अदम पेशी पर एक बार फिर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 खऊ में मुकदमा दर्ज किया गया था।
जिन्ना हाउस हमला केस में पेश न होने पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI की आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भट्टा के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को 2 अक्टूबर तक इश्तिहार शाया करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आलिया हमजा समेत 3 खवातीन को 9 मई के दीगर मुकदमात में सजा हो चुकी है। सजा के बाद खवातीन ट्रायल के लिए पेश नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सैलाब की आड़ में किसी को आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, गंदम वाफिर मिक़दार में मौजूद है। अज़मा बुखारी ने कहा कि फ्लावर मिल्स और गंदम स्टॉक करने वाले अगर 3 दिन में अपना स्टॉक डिक्लेयर नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए फौरी फसल इंश्योरेंस पॉलिसी और बीजो खाद की सब्सिडी को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, सैलाब से 28 अजला में फसलें तबाह हो गई, मुल्क इमरजेंसी ज़राई सूरत हाल से दो चार है। मुतासरा किसान खानदानों को फौरी तौर पर नक़द इमदाद दी जाए ताकि देही इलाकों में गुर्बत में मजीद इजाफा रोका जा सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चीन से चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। कराची में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। MKM के अरकान असम्बली को अपने अपने इलाकों में रहने और लोगों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। UAE में 3 मुल्की सीरीज जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से एशिया कप की तैयारी शुरू करेगी। ग्रीन शर्ट्स दुबई की ICC अकेडमी में शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच जुमे को ओमान से होगा। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। फातिह टीम ने 188 रन बनाए। हरीफ टीम 9 विकेट पर 94 रन बना सकी। इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा ज़ेबा को सालगिरह मुबारक। हकीकी जिंदगी और बड़े पर्दे पर मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी बेमिसाल रही।